नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड रजत जयंती समारोह में पीएम मोदी देंगे करोड़ों की सौगात। विकास योजनाओं का खुलेगा पिटारा। 800 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। सीएम धामी ने राज्य आंदोलनकारियों के लिए की 7 बड़ी घोषणाएं। आंदोलनकारी और उनके आश्रितों के लिए बढ़ेगी पेंशन। मेडिकल अटेंडेंट की भी मिलेगी सुविधा। उत्तराखंड में रजत जयंती पर कांग्रेस भवन में लगाई गई 15 साल बीजेपी बनाम 10 साल कांग्रेस थीम पर विशेष प्रदर्शनी। विकास से लेकर भ्रष्टाचार के मुद्दों को भी दिखाया। और हरिद्वार में निजी अस्पताल की लापरवाही के कारण प्रसूता की मौत। परिजनों ने काटा हंगामा। स्वास्थ्य विभाग ने बैठाई जांच और 4 सदस्यीय कमेटी का गठन। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। 9 नवंबर को रजत जयंती समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। देहरादून में उनकी तमाम कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है और बताया जा रहा है कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड को कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे। करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का ऐलान किया जाएगा। 8 करोड़ 140 से अधिक जो परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन और शिलान्यास किया जाना है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। 930 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि 7,210 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को धनराशि भी दी जाएगी। बता दें कि 28,000 से अधिक किसानों के खाते में सीधे 62 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की जाएगी। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में अलग अलग कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में राजधानी देहरादून में राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। साथ ही राज्य आंदोलनकारियों के लिए 7 बड़ी घोषणाएं की है, जिसमें शहीद राज्य आंदोलनकारियों के नाम पर उनके क्षेत्र की मुख्य अवस्थापना सुविधा का नामकरण किया जाएगा। प्रदेश में मौजूद सभी शहीद स्मारकों का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुए आंदोलनकारियों के आश्रितों को दी जाने वाली पेंशन को 3,000 से बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रति माह किया गया। राज्य आंदोलन के दौरान 7 दिन जेल गए या घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 7,000 रुपए प्रति माह किया जाएगा। राज्य आंदोलन के दौरान जेल गए या फिर घायल हुए तमाम आंदोलनकारियों को मिलने वाली पेंशन को 4,500 से बढ़ाकर 5,500 रुपए किया जाएगा। राज्य आंदोलन के दौरान विकलांग हुए या शहीदों की पेंशन को 20,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रति माह कर दिया जाएगा। साथ ही इनकी देखभाल के लिए एक मेडिकल अटेंडेंट की व्यवस्था भी की जाएगी। राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण के लिए साल 2021 तक जिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त हुए लंबित आवेदन पत्रों की निस्तारण के लिए 6 महीने में विस्तार कर इनका निस्तारण किया जाएगा। राज्य को बनाने में, राज्य के निर्माण में हमारे राज्य निर्माण के जो आंदोलनकारी थे, राज्य के आंदोलनकारी, हमारे शहीद बलिदानी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। सम्मान पेंशन जो मिलती है उसी को हमने पहले भी बढ़ाया था, इस बार फिर से बढ़ाया है। इसी प्रकार से जो हमारे राज्य आंदोलनकारियों के आश्रित हैं, उनके परिजन हैं, उसकी राशि को भी बढ़ाया है। साथ में जो घायल हुए ऐसे लोग जिनके जीवन में बहुत कठिनाई है, उनके लिए एक मेडिकल अटेंडेंट के साथ 20,000 रुपये से 30,000 रुपये उनकी प्रति माह जो सम्मान पेंशन मिलती है उसको बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। साथ में जो हमारे गेस्ट हाउस हैं, सरकारी गेस्ट हाउसों में जिस प्रकार से आप सब लोगों को, हमारे मीडिया के मित्रों को छूट मिलती है, उसी प्रकार की छूट का प्रावधान हमारे राज्य आंदोलनकारियों के लिए भी किया है। ये पहले हमारी पेंशन 20,000 रुपये महीना थी, जो 2022 से में मिल रही थी। उससे पहले 2011 में 10,000 पेंशन लगी थी, जिसे बढ़ाकर धामी जी ने 20,000 किया था।
आज उन्होंने हमारी पेंशन बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी है। और जो हमारी उनसे काफ़ी समय से मांग थी एक विशेष उसकी अटेंडेंट की, मेडिकल अटेंडेंट की, क्योंकि मेरी माताजी जो 80 वर्ष की हो गई हैं, काफ़ी बुज़ुर्ग हो गई हैं, तो अब मेरी देखभाल नहीं कर पाती, तो धामी जी ने हमें वो मेडिकल अटेंडेंट 24 घंटे के लिए। वहीं हल्द्वानी में राज्य स्थापना दिवस उत्सव के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम परिसर में मातृशक्ति उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री रेखा आर्य शामिल हुए और इस मौके पर समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली अलग अलग क्षेत्रों की मातृशक्तियों को मंत्री रेखा आर्य द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राज्य गठन से लेकर राज्य की प्रगति में मातृशक्ति का बड़ा योगदान है और समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं ने इस राज्य के विकास में बढ़ चढ़कर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं यही कहना चाहूँगी कि इन 25 वर्ष की यात्रा में महिला सशक्तिकरण विभाग ने या महिला सशक्तिकरण ने किस प्रकार से रजत जयंती में लगातार राज्य बनने से लेकर अभी तक में जो सफ़रनामा रहा है वो अपने आप में इस मंच के माध्यम से जिस प्रकार से उकेरित हुआ है उससे साफ झलकता है कि एक गौरा देवी भी रहीं, एकता बिष्ट भी रहीं और ऐसे न जाने कितने हमारे बीच में ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने घर से निकलकर समाज का नेतृत्व किया, घर से निकलकर उन्होंने सशक्तिकरण के दृष्टिगत आत्मनिर्भर हुई, स्वाभिमानी हुई, उनका आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुई। उत्तराखंड में 25वें स्थापना दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। इसी क्रम में देहरादून स्थित कांग्रेस भवन में 15 साल बीजेपी बनाम 10 साल कांग्रेस थीम पर एक खास प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें कांग्रेस अपने शासनकाल की उपलब्धियां और बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने का काम कर रही है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में 25वें स्थापना दिवस का जश्न, रजत जयंती पर हो रही सियासत, बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने कार्यक्रमों में हो रहा अपनी अपनी उपलब्धियों का जिक्र। उत्तराखंड के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर जहां सरकार जश्न मना रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इस अवसर को सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने के रूप में चुना है। देहरादून स्थित कांग्रेस भवन में 15 साल बीजेपी बनाम 10 साल कांग्रेस थीम पर एक खास प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें विकास से लेकर भ्रष्टाचार तक के मुद्दों को सामने रखा गया है। दरअसल देहरादून में आयोजित ये प्रदर्शनी 8 से 10 नवंबर तक चलेगी। हर दिन सुबह 11 बजे से शाम तक जनता के लिए खुली रहेगी। यहाँ कांग्रेस ने अपने शासनकाल की उपलब्धियों को और बीजेपी सरकार की नीतियों की आलोचना को एक ही मंच पर पेश किया है। प्रदर्शनी में चार्ट, फोटो, वीडियो क्लिप और डेटा बुकलेट के जरिए दोनों दलों के कार्यकाल की तुलना दिखाई जा रही है। कांग्रेस ने अपने 10 साल के शासनकाल में लागू की गई योजना जैसे कि मनरेगा, आरटीआई और खाद्य सुरक्षा कानून को ग्रामीण विकास और जन कल्याण की रीढ़ बताया है। साथ ही टिहरी बांध विस्तार, कृषि सुधार और 2013 की आपदा में राहत कार्यों को अपनी उपलब्धियों के रूप में पेश किया गया। कांग्रेस का दावा है कि उनके शासन में जीएसडीपी और प्रति व्यक्ति आय दोनों में स्थिर वृद्धि हुई है और पर्यटन को बढ़ावा मिला है। साथ ही बीजेपी शासन के 15 सालों पर कांग्रेस ने सीधा निशाना साधा। कहा गया है कि पिछले 5 सालों में 1000 करोड़ से अधिक प्रचार पर खर्च किया गया, जबकि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सेवाओं में गिरावट दर्ज हुई है। पेपर लीक घोटाले, रोजगार संकट और प्लान जैसे मुद्दों को भी प्रदर्शनी में प्रमुखता से दिखाया गया है। बीजेपी के यूसीसी कानून को स्थानीय अस्मिता से जोड़कर आलोचना की गई। हालांकि सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं में प्रगति को स्वीकार किया गया। मैं सबको मेमोरी में ले जाना चाह रहा था, क्योंकि टीवी पे, मीडिया में बड़ी अच्छी बातें हो जाती हैं। मैंने पहली वॉल पे जो है इनके नेताओं के बयान लगाए हैं, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। क्या इन्होंने प्रदेश के संग किया है। अंकिता भंडारी से लेकर संतरेसा तक और एनसीआरबी की रिपोर्ट्स हमने लगाई हैं, जिसमें महिला अपराध में हम कहाँ स्थान पर खड़े हो गए हैं। वहीं खनन माफिया, भू माफिया, ये सब लोग हावी हो रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य था कि क्या कांग्रेस ने, क्या तिवारी जी की महान योजनाओं का इसमें जिक्र है। सिडकुल की स्थापना, 2000 से ज़्यादा निवेशकों ने निवेश किया, जिसमें टाटा है, अशोका लीलैंड है, ब्रिटानिया है, इन सारी बड़ी कंपनियों ने यहाँ निवेश किया। और आज स्थिति यह है, बीजेपी की सरकार में बहुत सारी कंपनियां यहाँ छोड़ के चले गई हैं। 2 इन्वेस्टमेंट मीट के 0 रिजल्ट। बेटियों को पढ़ाने और लिखाने की बात और सुरक्षा की बात करने वाली पार्टी में आज महिला अपराध में हम पहले स्थान पर खड़े हो गए। तमाम
अखबारों से निकली भी पोस्टें हैं, इनके ऑफिस में जो कॉन्डोम्स मिले हैं उसके पोस्टर्स और समाचारों से संबंधित विषय हों, चाहे अन्य चीज़ें हों, वो सब हमने यहाँ लगा के रखी हैं। वहीं बीजेपी कांग्रेस की इस प्रदर्शनी पर तंज कस रही है। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि कांग्रेस के पास झूठ दिखाने के अलावा कुछ नहीं बचा है। धामी सरकार में जो कार्य हुए हैं और जो ऐतिहासिक फैसले ले गए, उनका तोड़ कांग्रेस के पास नहीं है। पुष्कर सिंह धामी जी ने जो काम किए हैं, जो ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, उनका कोई तोड़ कांग्रेस के पास नहीं है। दूसरी बात, कांग्रेस इतनी निराशा में और बौखलाहट में है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। प्रदर्शनी लगा करके एक झूठ का पुलिंदा कांग्रेस भवन के अंदर लगा करके जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी ने ये दिखा दिया है कि कांग्रेस के पास करने के लिए भी कुछ नहीं है, ना ही कांग्रेस के पास नीति है, ना ही कांग्रेस के पास कोई विजन है। और जो सिर्फ फुटबॉल उन नेताओं में है, उनके दिग्गज कह देते हैं कभी ब्राह्मण हमें सीएम चाहिए, कभी पंडित सीएम चाहिए, कभी ठाकुर सीएम चाहिए। और जितनी सिर्फ फुटबॉल अभी उनकी चल रही है, एक कहते हैं कि गैरसैंण में राजधानी होगी, दूसरे उनके विधायक कहते हैं कि देहरादून में राजधानी होगी। तो आपस में सामंजस्य तालमेल कांग्रेस के अंदर नहीं है। रजत जयंती के मौके पर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से जनता के बीच अपनी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। राज्य 25 साल में पहुंचने जा रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि इन कार्यक्रमों के जरिए राजनीतिक दल जनता के बीच अपनी जगह बना पाते हैं या नहीं। वहीं टिहरी झील किनारे भी राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहाँ प्रसिद्ध डोबरा चांटी पुल पर योग साधकों द्वारा भव्य योगाभ्यास का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी, छात्र छात्राएं और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पहुंचे विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि स्वस्थ उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड का ही मकसद है कि आगे लगातार इसी तरह से योगाभ्यास किया जाए और इसी का संदेश उन्होंने दिया। हल्द्वानी में 16वें जोहार महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि एमबीपी इंटर कॉलेज परिसर में सांस्कृतिक झांकी के साथ 3 दिवसीय इस मेले का आयोजन हो रहा है, जिसमें भारत चीन सीमा के सीमांत क्षेत्र की मिलम घाटी में रहने वाले जोहार समाज के लोग हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं और अपनी संस्कृति से लोगों को रूबरू करा रहे हैं। ये मेला जोहार संस्कृति के खान पान, लोक कला, वेशभूषा और लोक संस्कृति को संगम है। लोग दूर दूर से इस मेले को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम में सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां पेश की जा रही है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे निगम क्षेत्र में हर वर्ष यहां से लगभग 200 किलोमीटर सुदूर ग्रामीण लोग जो यहां पर आए हुए हैं जोहार क्षेत्र के, उन सभी का मैं स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं इसी प्रकार जिस प्रकार से वो आज स्नेह और प्रेम के साथ हम सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, इस प्रकार हमेशा उनके जीवन में शांति रहे और आगे प्रगति के मार्ग में रहें। इसी प्रकार वो स्नेह और प्यार से मिलते रहें। ये हमारी पारंपरिक वेशभूषा है, तो ये हम हर साल जोहार महोत्सव में पहनते हैं। जो हमारे दादा परदादा दादी नानी थी, वो यही ड्रेस डेली पहनती थी। आज हम ये जोहार महोत्सव में पहन रहे हैं क्योंकि हम अपना जो कल्चर है उसको बरकरार रखने के लिए और इस संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। हरिद्वार से एक बार फिर निजी अस्पताल की लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत के बाद परिजनों का जमकर गुस्सा फूटा। अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए। क्या कुछ पूरा मामला है, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां भोगपुर निवासी 22 वर्षीय एक महिला की न्यू देवभूमि अस्पताल में डिलीवरी के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण गर्भवती महिला की मौत हुई है। वहीं घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन से बात करने की कोशिश की, लेकिन सभी डॉक्टर और स्टाफ अस्पताल छोड़कर भाग गए। मृतका के परिवार का कहना है कि समय पर इलाज नहीं दिया गया और स्टाफ ने लापरवाही दिखाई है। वहीं मौत की खबर मिलते ही परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। वहीं परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और पुलिस पर अभद्रता के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इन्होंने बोला कि हम अपनी पेशेंट को देखेंगे पहले। इन्होंने कहा नहीं, अभी पेशेंट नहीं देखने के। कह रहे हमने कहा हम देख के आएंगे पेशेंट। मैंने रोना पीटना स्टार्ट करा तो तब हमने गेट के दरवाजे दे मारे। नीचे से डॉक्टर भाग गए। पुलिस वालों ने हमारे साथ हाथापाई करी। पुलिस वालों ने हमारी डेड बॉडी को आराम से इसमें एम्बुलेंस में यहाँ से उसके लिए जबरदस्ती लेकर जाया गया। हमारे साथ मारपीट भी हुई है। फिर उसके बाद में जब उन्होंने कहा अच्छा तुम अपना देखियो जाको,
जच्चा को देख आओ, इतना हम ऊपर जाते रहे। वहाँ के तो जहाँ सीवा जच्चा थी उसका लॉक का रखा था, लॉक लगा रखा था। वो हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ से हम नहीं लाया डुलाया सब कुछ, पर हमारे बस का कुछ नहीं हुआ। फिर वहाँ से हम नीचे आए, डॉक्टर साहब, फिर उसके बाद में हमारी जो या थी क्या नाम जच्चा, उसको जबरदस्ती ले जा गया यहाँ। तो दरअसल गर्भवती महिला को शुक्रवार को राजकीय महिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। देर रात चिकित्सकों ने गर्भवती को हायर सेंटर के लिए रेफर किया। इसके बाद महिला को नए हरिद्वार में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डिलीवरी के बाद महिला की तबीयत खराब होने के कारण उसे आईसीयू में भर्ती किया गया था और फिर अस्पताल प्रबंधन ने मौत की महिला की जानकारी परिजनों को दी तो वो हैरान रह गए, जिसके बाद मौके पर जमकर हंगामा हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे ऑपरेशन से जुड़ी फाइलें अपने कब्जे में ली और पूरे मामले में जांच के लिए 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया। पेशेंट था जिसमें डिलीवरी होनी थी, वो यहाँ पे आई थी और महिला अस्पताल आई थी, वहाँ से रिफ़र हो गई थी हायर सेंटर के लिए। उसके बाद उस पेशेंट को यहाँ पे लाया गया था देवभूमि, जो रात के 3 बजे आ गए थे और उसका जो भी ऑपरेशन हुआ उसके बाद उसकी डेथ हो गई, मदर की डेथ हो गई। बच्चा अभी ठीक है। तो अभी हमने जहाँ पे जितने भी इससे रिलेटेड कागज़ थे, OT से रिलेटेड या NSC नोट्स थे, वो सारे अपने कब्जे में ले लिए हैं और इसके बाद इसमें कमेटी तैयार हो रही है, इसमें 4 लोगों की कमेटी होगी जो इसकी पूरी जांच करेगी और एविडेंस जो यहाँ पे हो सकते हैं OT में जो दवाइयाँ रखी हुई हैं, इसलिए हमने यहाँ पे OT को फिलहाल सीज कर दिया। इस घटना के बाद स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले भी हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र स्थित मां गंगा मैटरनिटी एंड आई केयर अस्पताल में डिलीवरी के दौरान 2 महिलाओं की मौत हुई थी और अब इस घटना के बाद कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। अब देखना ये होगा कि निजी अस्पतालों की लापरवाही और मनमानी पर आखिर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, क्या कुछ कार्रवाई होती है। गदरपुर खंड विकास अधिकारी कार्यालय में राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख ज्योति ग्रोवर ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है और इसी क्रम में 9 लाख रुपए की अलग अलग योजनाओं की स्वीकृति पत्र जो है महिलाओं को उनके पत्र प्रदान किए गए। हमारे गदरपुर जो कि एक आकांक्षी ब्लॉक है, इसमें उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के पूर्व में पिछले 1 सप्ताह से लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें आज रीप ग्रामोत्थान उद्योग मतलब योजना के अंतर्गत आज 14 अल्ट्रा पुअर महिलाओं को मतलब 35,000 रुपये दिए गए हैं और कुछ महिलाओं को 30,000 रुपये, टोटल 9,80,000 रुपये महिलाओं को दिए गए हैं उनका व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, उनको व्यवसाय करने के लिए। वहीं रुड़की नगर निगम में उत्तराखंड रजत जयंती उत्सव के तहत रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें PG कॉलेज के छात्रों ने हिस्सा लिया। इन रंगोलियों में छात्रों ने उत्तराखंड की संस्कृति जैसे धार्मिक स्थल, नदियां और हिमालय को दर्शाने का काम किया है। नगर निगम रुड़की द्वारा शासन के निर्देशानुसार और डायरेक्टरेट के निर्देशानुसार 1 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक लगातार कार्यक्रम कोई न कोई कर रहे हैं। कल हमारा गीता पाठ था, आज जो है यहाँ संत रविदास घाट पे रंगोली का कार्यक्रम है। तो आज हमारे जो कॉलेज के बच्चे हैं, जो SDPG कॉलेज और DAV के बच्चे हैं, उनके द्वारा बहुत ही खूबसूरत रंगोली यहाँ घाट पर बनाई गई है और उन्होंने अच्छा प्रयास किया। जो हमारे उत्तराखंड की लोक संस्कृति है, धार्मिक स्थल हैं, नदियां हैं, हिमालय हैं, सबको दर्शाने का प्रयास किया। वहीं दिनेशपुर के कालीनगर स्थित संस्कार पब्लिक स्कूल में रजत जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किए। वहीं इस मौके पर स्कूल प्रबंधन ने बताया कि स्कूल में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। अटल जी का सपना जो उन्होंने दूरदृष्टि से देखा था कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बने, एक गुलदस्ता बने जो कि सबको साथ लेकर के चले, और वो सपना काफी पूरा होता नजर आ रहा है। आप देखिए उत्तराखंड में देवभूमि, जो उत्तराखंड की देवभूमि है, देवभूमि को लेकर के सब लोग के दिल में एक नमन है और उत्तराखंड बहुत अच्छा सुंदर प्रदेश बनने जा रहा है।
रामनगर के मालधन चौड़ में जमीन का मालिकाना हक के लिए लोगों ने अब आवाज उठाई है। दरअसल रामनगर विधानसभा के कई ऐसे गांव हैं जिन्हें आज तक वनग्राम या सरकारी भूमि पर बसे ग्राम कहा जाता है। सिंचाई विभाग, राजस्व, भूमि या वन विभाग पर लगभग 60 सालों से बसे इन लोगों को आज तक उनका मालिकाना हक नहीं मिला है, जिसके लिए लगातार वो आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। मालिकाना हक संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने कहा कि अगर अब भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो ये आंदोलन और भी ज्यादा उग्र किया जाएगा। सर, हमें 62 साल की उम्र हो गई मेरी यहीं पर रहते हैं। हमारे पितृ लोग भी यहाँ मर चुके हैं, यहीं गायब हो चुके हैं और हम जो है यहीं पर रहते आज चले आ रहे हैं। हमें कोई मान्यता सुविधा नहीं मिल रही है, अभी तक नहीं मिली है। हमारी पीढ़ी भी परेशान है, हम भी परेशानी है, इसी ब्याजा में रहते हैं रात दिन, कुछ नहीं है। जो भी आता है सरकारी कर्मचारी हमें ये कह देता है तुम्हें नहीं मिल पाएगा। यहाँ का वो है वन विभाग में बैठे हुए हो, हर अधिकारी यही कहता है। कुछ चीज नहीं मिली अभी तक, हमें कोई सुविधा नहीं है। न लत्ते है, न कोई है, यहाँ रोड है, न कोई है, कुछ सुविधा नहीं, न जाति का है, न कुछ नहीं मिलता हमें। हम ये आपके मालधन चौड़ के नंबर 8 जो कि इंक्रोचमेंट का गांव है हमारा, यहाँ पर हमारे करीब 100-150 परिवार यहाँ पर रहते हैं। तो ये जो हमारी लड़ाई मुहिम जो अभी हमने छेड़ रखी है, मालिकाना हक, भू स्वामित्व का अधिकार, भूमिधरी का अधिकार हमको मिलना चाहिए, इस लड़ाई को लेकर के आज हमारी यहाँ पर बैठक थी। तो इसमें हमने लोगों को बताया कि भाई किस तरीके से हमने आगे लड़ाई लड़नी है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड रजत जयंती समारोह में पीएम मोदी देंगे करोड़ों की सौगात। विकास योजनाओं का खुलेगा पिटारा, 800 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। सीएम धामी ने राज्य आंदोलनकारियों के लिए की 7 बड़ी घोषणाएं। आंदोलनकारी और उनके आश्रितों के लिए बढ़ेगी पेंशन, मेडिकल अटेंडेंट की भी मिलेगी सुविधा। उत्तराखंड में रजत जयंती पर कांग्रेस भवन में लगाई गई 15 साल बीजेपी बनाम 10 साल कांग्रेस थीम पर विशेष प्रदर्शनी। विकास से लेकर भ्रष्टाचार के मुद्दों को भी दिखाया। और हरिद्वार में निजी अस्पताल की लापरवाही के कारण प्रसूता की मौत, परिजनों ने काटा हंगामा। स्वास्थ्य विभाग ने बैठाई जांच, 4 सदस्यीय कमेटी का गठन।